भारत में कोरोना वायरस तेजी से पांव पसारता जा रहा है। आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। भारत में संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ रही है और इसी के साथ बढ़ते बढ़ते ये संख्या 147 तक पहुंच गई है। और सबसे ज्यादा अगर कहीं से संक्रमित मरीजों की संख्या पाई गई है तो वो है महाराष्ट्र। 38 लोग यहां संक्रमित पाए गए हैं। भारतीय सेना तक भी कोरोना वायरस पहुंच चुका है। लद्दाख में एक जवान में कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया गया है। दूसरी स्टेज पर भारत में कोरोना वायरस पहुंच चुका है। दूसरी स्टेज का मतलब पहले कुछ ही लोगों में पाया जाएगा। दूसरी स्टेज का मतलब है कि जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री है, जो बाहर ट्रैवल करके आए हैं बाहर से, और तब जो है ये संक्रमण धीरे धीरे फैल रहा है। यानी कि अगले कुछ दिन भारत के लिए बहुत ही क्रूशियल होने वाले हैं, बहुत ही अहम होने वाले हैं, क्योंकि हमें तीसरे और चौथे स्टेज पर नहीं पहुंचना है। तीसरा स्टेज मतलब समुदाय में पहुंचना, और चौथा स्टेज जब कोरोना वायरस महामारी की तरह फैलता है, हर ओर इसके संक्रमित मरीज दिखते हैं। इसीलिए बार बार हम कह रहे हैं कोरोना को भगाना है और इसमें सरकार पहल कर रही है। आम लोगों को भी आगे आना होगा, सरकार की मदद करनी होगी। जो सावधानियां बताई जा रही हैं एडवाइजरी में, वो भी आपको जरूर बरतनी होंगी। 147 आंकड़ा पहुंच चुका है और धीरे धीरे ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। हर दिन संख्या मल्टीप्लाई होती जा रही है और इसी के लिए सरकार नजर बनाए हुए है। खुद प्रधानमंत्री हर दिन पीएमओ से अपडेट लेते जा रहे हैं। पूरे दिन में 3-3, 4-4 बार वो अपडेट लेते हैं। और इसी के साथ में लैब्स की संख्या बढ़ा दी गई है। पहले प्राइवेट लैब्स नहीं जांच कर रहे थे इस बात की, लेकिन अब प्राइवेट लैब्स भी कोरोना संक्रमण की जांच करेंगे। जो कुछ लैब्स होंगे उनकी लिस्ट जल्द ही जारी कर दी जाएगी। भारत में कोरोना वायरस तेजी से पांव पसारता जा रहा है। हालांकि सरकार लगातार कोशिशों में जुटी हुई है। हम भी आपसे अपील कर रहे हैं, सावधानी ही बचाव है। सावधानी बरतें। जो एडवाइजरी में आपसे प्रिकॉशंस लेने के लिए कहा जा रहा है, जो प्रिकॉशंस कहे गए हैं, जो इंपॉर्टेंट प्रिकॉशंस हैं, वो प्रिकॉशंस आप जरूर लें। नमस्ते करें, बार बार हाथों को सैनिटाइज करें। लगातार सरकार भी अलग अलग इलाकों में सैनिटाइजर से सैनिटाइज कर रही है, लेकिन आपको भी सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि संख्या हर दिन भारत में मल्टीप्लाई होती जा रही है, यानी कि बढ़ती जा रही है। तो दूसरे स्टेज में भारत में कोरोना वायरस पहुंच चुका है। पहला स्टेज मतलब कुछ ही लोगों में इसका संक्रमण पाए जाना। दूसरा स्टेज मतलब जिन लोगों की ट्रैवल हिस्ट्री है, तब वो भारत आए हैं, उसके बाद ये संक्रमण फैल रहा है। तीसरा स्टेज जब समुदाय में फैलने लग जाता है, और चौथा स्टेज कोरोना वायरस महामारी बन जाता है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने भी कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। सरकार लगातार प्रयासों में जुटी हुई है। हमारे सहयोगी ललित नारायण कांडपाल हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, उनसे ज्यादा जानकारी लेते हैं। हम देख रहे हैं ललित कि सरकार लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन बावजूद इसके आंकड़ा हर दिन मल्टीप्लाई होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। 147 तक पहुंच चुका है ये आंकड़ा। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर हम देख रहे हैं कि आज जो 147 का आंकड़ा था, मैं आपको ये पहले बता दूं कि 147 के आंकड़े में 130 लोग ऐसे हैं जो कि अभी मौजूदा समय में कोरोना के पेशेंट है, एक्टिव पेशेंट जो हैं। हाँ। 14 लोग ऐसे हैं जिनकी जो रिकवर कर गए हैं। 3 लोग ऐसे हैं जिनकी डेथ हो गई है, यानी कि ये फिगर जो जाता है 147 तक पहुँचता है। लेकिन आज के दिन में इनमें 3 और मामलों की वृद्धि हुई है, जिसमें कि 2 मामले बेंगलुरु के जो कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्होंने कंफर्म किए हैं, और एक मामला जो है वो नोएडा के सीएमओ ने कंफर्म किया है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जिस तरह से ये कोरोना के मामले निकलकर सामने आ रहे हैं, इसमें अब ये आंकड़ा जो एक्टिव पेशेंट्स का आंकड़ा है वो 130 से जाकर 133 तक जा पहुँचा है। तो अगर देखा जाए तो आंकड़े बढ़ रहे हैं, लेकिन हमने देखा कि पिछले 4 दिनों में जिस तेज़ी से आंकड़े बढ़े, उसकी रफ्तार पिछले कल और आज में काफ़ी कम हो गई है। तो अगर ये देखा जाए तो हो सकता है कि जो स्लो डाउन हम देख रहे हैं 2 दिन से, अगर ये आगे भी जारी रहता है तो उसके बाद निश्चित तौर पर ऐसा ये कहा जा सकता है। हालांकि जो ICMR है उसके चिकित्सक हों या एम्स के चिकित्सक हों, वो ये बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है अभी कि अभी इस बीमारी की एक पीक स्टेज चली गई है। अभी वो लोग मान के चल रहे हैं कि जितनी प्रिकॉशन लेंगे उतना बेहतर है।
जी बिल्कुल, आपने एम्स का जिक्र किया है। एम्स के ही पूर्व निदेशक हैं, उन्होंने भी कहा, पूर्व डॉक्टर हैं, उन्होंने कहा कि जो संख्या है शायद हो सकता है कि एक्चुअल फिगर सामने ना आए, क्योंकि लैब की संख्या कम है भारत में, इसीलिए प्राइवेट लैब्स भी अब कोरोना वायरस की जांच कर सकेंगे। जल्द ही उन लैब्स की जो है सूची जारी कर दी जाएगी। ये भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है, क्योंकि भारत, हम देख रहे हैं दक्षिण कोरिया की भी हम अगर बात करें तो पूरा लॉकडाउन है, संख्या बढ़ा दी गई है लैब्स की, ज्यादा जांच की जा रही है। तो ऐसा भी हो सकता है कि जो संख्या है वो बढ़ जाए अगर लैब्स की संख्या बढ़ती है और हम अगर संक्रमण की जो जांच है वो बढ़ा दी जाती है तो। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा। ये सवाल दरअसल कल भी सामने आया था कि आखिर हम लोग कुछ ही लोगों की जांचें क्यों हो रही हैं, क्या लिमिटेड लोगों की जांच हो रही है। तब से लेकर अब तक केवल 11,500 लोगों की जांच हुई है, जबकि चीन में अगर इस आंकड़े को देखा जाए तो वो तकरीबन 10 लाख से ज़्यादा का आंकड़ा है। देखिए, सपना समझने की बात यह है कि चीन में ये बीमारी जो है वो कम्युनिटी लेवल पर पहुंच चुकी थी और वहाँ पर कम्युनिटी इससे इन्फेक्टेड हो रहे थे। तो वहाँ पर सरकार ने ये तय किया कि जिस इलाके में ये फैली हुई है वहाँ पर नंबर ऑफ पेशेंट्स को जांचा जाए, यानी मैक्सिमम नंबर को जांचा जाए, और उसी का नतीजा ये हुआ कि वहाँ पर बाद में ये चीज़ें निकली। लेकिन भारत में अभी ये कम्युनिटी लेवल पर नहीं पहुँचा है। इस बात को भारतीय वैज्ञानिक भी कह रहे हैं कि ये अभी जो है वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल लेवल पर ही है, और उस लेवल पर हम पूरे देश की जांच नहीं कर सकते हैं। उस लेवल पर आप लाखों लोगों की जांच नहीं कर सकते हैं। अगर किसी गांव में कोई आदमी ही नहीं है तो ऐसा नहीं है कि वहां पर जांच कर दी जाए। तो कुल मिलाने का कहने का मतलब ये है, सरकार की कोशिश ये है कि अगर आज हमारे पास पेशेंट नहीं है तो आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि ये आने वाले दिन में पेशेंट नहीं होने वाले हैं। सरकार अपनी तैयारी इसी बात को लेकर कर रही है कि आने वाले दिनों में अगर पेशेंट्स की संख्या बढ़ती है तो आपके इंतजाम पूरे होने चाहिए। अगर पेशेंट की संख्या बढ़ती है तो आपके पास आइसोलेट करने का इंतज़ाम होने चाहिए। अगर पेशेंट की संख्या बढ़ती है तो आपके पास उस वक्त संसाधनों की कमी नहीं होनी चाहिए जब एक पेशेंट आपके पास आएगा और वो आपसे कहेगा कि मुझे आइसोलेट कीजिए या क्वारंटाइन कीजिए। तो कुल मिलाकर ये समझने वाली बात होगी कि देखिए, सवाल तो खड़े होते ही हैं। जब इतनी बड़ी व्यवस्था काम करती है तो उसमें कहीं ना कहीं सवाल जरूर आते हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि अभी जो मैकेनिज्म चल रहा है उसको लेकर जो है संस्थाओं का यही कहना है कि अभी ये बीमारी इतने बड़े लेवल पर नहीं है। जी, ये बिल्कुल सही बात आपने बोली कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने कहा था कि बहुत बड़े लेवल पर नहीं है, लेकिन उन्होंने चेताया भी था कि अगले 1-2 हफ्ते भारत के लिए बहुत क्रूशियल हैं, क्योंकि ये हम दूसरी स्टेज पर पहुंचे हैं। दूसरी स्टेज का मतलब अगर किसी की ट्रैवल हिस्ट्री है, कम्युनिटी टू कम्युनिटी, ये अभी तक डिजीज नहीं फैला है, ये तीसरी स्टेज होती है और हमें इसी से रोकना है। इसीलिए भरपूर प्रयास करने हैं तीसरी स्टेज पर भारत में कोरोना वायरस ना पहुंचे। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर आईसीएमआर का प्रयास यही है कि इस बीमारी को अगर इसी स्टेज पर ख़त्म कर दिया जाए, इसी स्टेज पर इसके जो एक्टिव पेशेंट्स हैं उनका पता लगा लिया जाए, तो हम कम्युनिटी स्टेज तक नहीं पहुंचेंगे। और हम देख रहे हैं कि इटली जैसे इस देशों में जहां पर कि मौत का आंकड़ा जो है वो 10,000 को भी पार कर गया है, जो वहां पर 1,000 को भी पार कर गया है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो उस स्टेज को लेकर हम ये कह सकते हैं कि जब इटली जैसे देश में स्थिति इसीलिए हुई क्योंकि वहाँ पर सामुदायिक संक्रमण हो गया था। लेकिन यहाँ पर भारत सरकार कोशिश ये कर रही है कि उस लेवल तक जाने ही ना दिया जाए, अपने इंतजाम पूरे किए जाएं, जितनी किट्स की ज़रूरत हो वो किट्स की जाए। लैब्स की कमी की बात जो कही जा रही है उसको लेकर सरकार का कहना है कि आने वाले कुछ दिनों में 2 मशीनें और लग जाएंगी जो कि रैपिड टेस्टिंग मशीन्स हैं और इनमें 1400 जांचों को प्रतिदिन किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो समीकरण ये बनता हुआ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर सरकार अपनी तरफ से पूरी तैयारी में लगी हुई है। बस बशर्ते जिस तरह की प्रिकॉशन लोगों को लेनी चाहिए, जिस तरह की प्रिकॉशन उन लोगों को लेनी चाहिए खास तौर पर जिनकी की विदेश यात्राओं की हिस्ट्री रही है, वो अगर ले लें तो जी बिल्कुल। और दूसरी स्टेज पर ही कोरोना वायरस को हराना है भारत में। लगातार सरकार की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं। हम भी आपसे अपील कर रहे हैं, जो प्रिकॉशंस बताए जा रहे हैं, जो सावधानी बरतनी है आपको, वो जरूर बरतें, क्योंकि दूसरी स्टेज पर ही हमें इसका खात्मा कर देना है। शुक्रिया ललित आपका तमाम जानकारी के लिए।